आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको सफला एकादशी के बारे में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सफला एकादशी जैसे नाम से ही पता चलता है कि जीवन में सफलता दिलवाने वाली एकादशी। सफलता हर मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में सफलता होनी चाहिए। सफलता मनुष्य के जीवन में बहुत ज़रूरी है। सब चाहते हैं कि उसके जीवन में सफलता हो। और आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि सफला एकादशी का व्रत कब है और हमें कब करना चाहिए। सफला एकादशी का पारण कब करें। और इस साल सफला एकादशी 19 दिसंबर को दिन सोमवार प्रातः 3:32 AM पर प्रारंभ होगी। और जो हमारी सफला एकादशी है 20 दिसंबर दिन मंगलवार 2:32 पर AM पर विराम होगी। 23 घंटे की हमारी एकादशी है। और जो हमें व्रत का जो पारण करना है वह 20 दिसंबर सुबह 8:05 से लेकर AM से लेकर 10:06 AM तक हमें व्रत का पारण करना है। हरिवासर समय खत्म होने के बाद हमें व्रत का पारण करना है। और जब पारण करें तो तुलसी दल के साथ चावल साथ में लेकर पारण करना है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में कई व्रत त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हमारे धर्म में एकादशी व्रत का सबसे बड़ा ही महत्व है। हमारे धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही महत्व है। यह तिथि विष्णु भगवान को समर्पित है। एकादशी तिथि विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। विष्णु भगवान की पूजा अति प्रिय है। विष्णु भगवान की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सभी वैष्णव को व्रत रखना चाहिए। जो व्रत न करने में असमर्थ हो वह पूजा अवश्य करें। एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने। इससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं, हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। और साथ ही साथ सुबह और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा दिव्य है। यह कथा आस्था के साथ सुननी चाहिए। इस कथा की कभी निंदा न करें। श्री कृष्ण के मुख से निकले एक एक शब्द अमूल्य है। आइए सुनते हैं पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा। सफला एकादशी की कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल फूल और धूप दीप इत्यादि का पूजन करना चाहिए। मातम्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में महिषायान नाम का राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस मदिरा पर स्त्री गमन, वेश्याओं के संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सर्व देवताओं को क्रीड़ा स्थल भी वहीं था। बेचारा पीपल के शरण में आ गया। इधर हेमागिरी पर्वत के पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्य उदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी।
नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों को आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन में तो मृत्यु बली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मगन हो गया। सारी रात नींद न आई, भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी व्रत किया, उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। सफला एकादशी के मातम को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। फलहार इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करें। नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागर लिया जाता है और कथा सुनने के बाद सभी को सूर्य को जल दे। इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी माता के समक्ष शाम के समय घी का दिया अवश्य लगाएं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि 1000 अश्वमेघ से भी अधिक इस व्रत का फल मिलता है। इस व्रत के करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। व्रत करने वाला दिन में ना शयन करें और ब्रह्म मुहूर्त में व्रत वाले दिन जल्दी उठें। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें हरि का नाम करना चाहिए और पूरे दिन अगर हम मौन व्रत ना कर पाएँ तो 1 घंटे का मौन व्रत अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम अवश्य करें। इस दिन अगर आप किसी प्रकार से व्रत ना कर पाओ तो चावल का निषेध अवश्य करें और सात्विक भोजन करें। गौ की सेवा इस दिन जरूर करें। गौ माता हरि को बहुत ही प्रिय है। गौ की सेवा करें और दिन में शयन ना करें। रात को अर्धरात्रि तक जागरण करें। हो सके तो पूरी रात जागरण अवश्य करें। एकादशी वाले दिन हमें जमीन में शयन करना चाहिए। अगर पूरे दिन व्रत न कर पाओ तो फलहार एक समय ले सकते हो। व्रत ना कर पाओ तो आप उस दिन एकादशी की कथा अवश्य सुने और पूजा भी करें। इस दिन हरि को तुलसी माला अर्पित अवश्य करें। तुलसी के समक्ष तुलसी की लकड़ी से बत्ती बनाकर दिया अवश्य लगाएं। एकादशी के दिन हमें हवन, छोटा सा हवन घर में जरूर करें। बच्चों को भी साथ में पूजा में अवश्य बिठाएं। एकादशी के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम लेना है और इस दिन गौशाला में जाकर गौ की सेवा अवश्य करें। गौ माता हमारे गोविंद जी को बहुत ही प्रिय है। गौशाला में जाकर अपने समक्ष कुछ भी दान अवश्य करें। दान न कर पाए तो गौ माता की सोनी सेवा, जल पिलाना आदि अवश्य करें। कुछ ना कुछ जो आपसे बन पड़े वो ज़रूर करें। गौ माता की साफ़ सफाई, गोबर उठाना जो भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो राधे राधे।